यह एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक आत्म सहायता पुस्तक है जो लोगों को अपनी नकारात्मक सोच, आत्मसंकोच और सीमित विश्वासों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पाठकों को अपने जीवन में सुधार लाने, अपनी आदतों और विचारों को बदलने और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। लेखक ने इस पुस्तक में बेहद सीधी और सटीक भाषा का उपयोग किया है, जिससे यह किसी भी व्यक्ति को अपनी मानसिक रुकावटों को पहचानने और उनसे बाहर निकलने के लिए उत्साहित करती है। यह पुस्तक यह सिखाती है कि कैसे अपने आप को मानसिक रूप से जंग से बाहर निकाला जाए और जीवन में सक्रिय रूप से बदलाव लाया जाए। अनफक योरसेल्फ को पढ़ने के बाद आप अपनी आदतों, विचारों और मानसिकता को बदलने के लिए तैयार होंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है। पुस्तक का संदेश सरल है। अगर आप अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुद को चुनौती दीजिए और अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलें। चैप्टर 1, गेट आउट ऑफ योर हेड। इस पहले अध्याय में गैरी जॉन बिशप हमें यह सिखाते हैं कि हम अक्सर अपने मन में चलने वाली नकारात्मक सोच के जाल में फंसे रहते हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं वह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये विचार हमें हमारी वास्तविकता से अलग कर देते हैं और हम अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से पहचान नहीं पाते। लेखक का कहना है कि हम सभी के पास ऐसी सोच और मानसिकता होती है जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में रुकावट डालती है। लेखक का यह मानना है कि हम सिर्फ अपने विचारों के आधार पर अपना जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन को परिभाषित करता है। अक्सर हम किसी काम को करने से डरते हैं या खुद को किसी काम में सक्षम नहीं समझते, क्योंकि हमारे दिमाग में ये विचार बैठ जाते हैं कि हम यह नहीं कर सकते। इस अध्याय में लेखक ने बताया कि अगर हम अपनी नकारात्मक सोच और मानसिक बाधाओं को नष्ट करना चाहते हैं तो हमें खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें खुद से यह कहना होगा कि हम किसी भी चीज को पूरी तरह से करने के योग्य हैं, और यही विश्वास हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने की ताकत देगा। अपने दिमाग से बाहर निकलने के कुछ उपाय। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम खुद को नकारात्मक रूप में सोचते हैं तो वही हमारे जीवन में भी दिखाई देता है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। खुद को पहचानें और स्वीकारें। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप पूरी तरह से अद्वितीय और सक्षम हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। यदि आप खुद को ही कमजोर मानेंगे तो वही आपके जीवन में देखने को मिलेगा। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाएं। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उनसे छुटकारा पाना होगा। हमें इस बात को मानना होगा कि हमारी सोच ही हमें सफलता या असफलता तक पहुंचाती है। स्वयं से एक वादा करें। लेखक के अनुसार आपको खुद से यह वादा करना होगा कि आप अपनी सोच को बदलने के लिए हर दिन कदम उठाएंगे। यह वादा आपका आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति बदलने में मदद करेगा। आपकी स्थिति आपकी सोच से बदल सकती है। अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी स्थिति भी बदल सकती है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का तरीका भी हमारी सोच पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोच हमें संघर्षों से बाहर निकालने में मदद करती है। गेट आउट ऑफ योर हेड यह बताता है कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में नहीं ले जाते तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इस अध्याय में लेखक हमें यह प्रेरित करते हैं कि हम अपने दिमाग से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जीवन में कदम रखें। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और नकारात्मकता से बाहर निकल सकते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम होंगे। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने मानसिक अवरोधों को पहचानें और उन्हें तोड़कर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। अध्याय 2, मैं वह करने के लिए तैयार हूं जो करना पड़े। यह अध्याय व्यक्तिगत विकास और आत्मसंशय को दूर करने में तैयारी के महत्व पर केंद्रित है। लेखक का कहना है कि अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े उसे करने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वह कितना भी असहज क्यों न हो। बदलाव के लिए प्रतिबद्धता। बिशप बताते हैं कि कई लोग इसलिए अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होते। सच्चा बदलाव हासिल करने के लिए आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। प्रतिबद्धता ही सफलता की शुरुआत है।
बिना इसके कोई भी प्रयास असल में बदलाव नहीं ला सकता। तैयारी की ताकत। तैयारी वह कुंजी है जो आपके संभावनाओं को खोलती है। जब आप खुद से कहते हैं कि आप जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार हैं, तो आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर कदम बढ़ाते हैं। इस अध्याय में यह कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास एक परफेक्ट योजना हो, बल्कि यह है कि आप तैयार हैं, कि कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वह असहज क्यों ना हो। आत्मसंशय को दूर करना। आत्मसंशय अक्सर व्यक्तियों को पहले कदम को उठाने से रोकता है। बिशप का कहना है कि अनिश्चितता और असुविधा का सामना करने के लिए तैयार रहना आत्मसंशय को पार करने का एक शक्तिशाली तरीका है। असफलता या आलोचना का डर अक्सर लोगों को रोकता है, लेकिन अगर आप यह तय कर लें कि आप जो भी करना पड़े करेंगे, तो ये डर आपके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। भूतकाल से मुक्ति। बिशप पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने अतीत में न जिएं या पुराने अनुभवों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा न बनाएं। इस अध्याय में यह सलाह दी जाती है कि आपको भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाला मानसिकता अपनानी चाहिए, जहां आपके फैसले इस बात पर आधारित हों कि आप कहां जाना चाहते हैं, न कि आपने कहां बिताया। पुराने पैटर्न्स को छोड़ना और अपने लिए एक नई कहानी बनाना व्यक्तिगत परिवर्तन में आवश्यक है। व्यावहारिक अभ्यास। बिशप पाठकों से कहते हैं कि वे उन चीजों की एक सूची बनाएं जिन्हें वे डर या संकोच के कारण टालते रहे हैं। फिर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। यह अध्याय यह भी सलाह देता है कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में अपने विचारों और कार्यों को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल रखें, जो जिम्मेदारी बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। तैयारी परिवर्तन की प्रक्रिया में पहला कदम है। यह एक सजग निर्णय लेने के बारे में है, जिसमें आप बदलाव को अपनाते हैं और साहसिक कदम उठाते हैं, भले ही वह असहज या अनिश्चित क्यों न हो। बिशप का कहना है कि आपको तैयार या परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। चैप्टर 3, आई एम इन कंट्रोल। इस अध्याय में लेखक गैरी जॉन बिशप हमें यह समझाते हैं कि हम अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्सों के निर्णायक खुद होते हैं। हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे कार्य, इन सभी पर हमारा ही नियंत्रण होता है, चाहे हालात कैसे भी हों। हालात नहीं, आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन की दिशा उनके हालात तय करते हैं, जैसे गरीबी, पारिवारिक माहौल या किस्मत। लेकिन बिशप कहते हैं कि ये सब बाहरी कारक हैं, असली नियंत्रण आपकी प्रतिक्रिया में है। आप किसी भी परिस्थिति को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपकी सफलता और मन शांति तय करता है। बहाने बनाना छोड़ो। वह जब हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास संसाधन नहीं है, तो हम अपनी शक्ति किसी और को दे रहे होते हैं। यह अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप जिम्मेदारी लो और बहाने हटाओ। आप हर परिस्थिति में कोई ना कोई एक्शन तो ले ही सकते हैं, और वही आपको आगे बढ़ाता है। नियंत्रण का मतलब है निर्णय लेने की शक्ति। इस अध्याय का मूल संदेश यह है, आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है, और वह है निर्णय लेना। जब आप खुद से यह कहने लगते हैं, मैं नियंत्रण में हूं, तब आप जीवन की लगाम अपने हाथ में लेते हैं। सोच से बाहर निकलो, काम पर ध्यान दो। बिशप बताते हैं कि हमारे विचार अक्सर डर और आत्मसंशय से भरे होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विचार सिर्फ विचार हैं, ये हकीकत नहीं होते। इसलिए आपको अपनी सोच से ऊपर उठकर एक्शन मोड में आना होगा। शिकायत बंद करो, बदलाव शुरू करो। शिकायतें करना आसान होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। असली बदलाव तब आता है जब आप खुद से कहते हो, अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, करियर हो या रिलेशनशिप, आप ही बदलाव लाने वाले हो। आप हालात के शिकार नहीं हो, आप उनके मालिक हो। आप कैसे सोचते हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करते हो। यह अध्याय हमें एक बेहद जरूरी बात सिखाता है, हमारी जिंदगी की कमान हमारे ही हाथ में है। जब आप मान लेते हो कि मैं नियंत्रण में हूं, तो आप खुद को पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालकर एक एक्शन टेकर बनाते हो। यह सोच आपको बहानों से बाहर निकालती है और सीधे उस रास्ते पर ले जाती है जहां बदलाव होता है। चैप्टर 4, मैं डर नहीं हूं। इस अध्याय में लेखक गैरी जॉन बिशप डर की वास्तविकता और उससे निपटने के तरीकों पर गहराई से बात करते हैं। वह समझाते हैं कि कैसे डर हमें अपनी पूरी क्षमता से जीने से रोकता है, और हम अपने ही मन में खड़े किए गए डर के अवरोधों के कारण पीछे हट जाते हैं। डर एक भावना है, हकीकत नहीं।
डर का मतलब ये नहीं कि आप असफल हो जाएंगे। डर एक मानसिक प्रतिक्रिया है जो आपकी सोच के कारण बनती है, ना कि किसी वास्तविक खतरे से। लेखक कहते हैं, आपका डर केवल आपके विचारों में है। डर की वजह से आप रुकते हो, बढ़ते नहीं। जब आप कोई नया काम करने की सोचते हो तो डर आता है। अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? ये सवाल आपको काम शुरू करने से पहले ही थका देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप डर को नियंत्रित नहीं करते तो वह आपके सपनों को नियंत्रित करेगा। डर से लड़ो नहीं, उसे पहचानो। डर से भागना या लड़ना सही तरीका नहीं है। डर को महसूस करो, उसे समझो और फिर भी आगे बढ़ो। याद रखो, डर का मतलब खतरा नहीं है, बल्कि यह मौका है कि आप मजबूत बनो। असफलता डरने की चीज नहीं, सीखने का तरीका है। जिंदगी में हर महान व्यक्ति को कभी ना कभी असफलता मिली है, लेकिन उन्होंने उसे एक सबक के रूप में लिया, ना कि हार के रूप में। डर को गले लगाओ और फिर भी काम करो। डर पर एक्शन से जीत होती है, सोचने से नहीं। जितना आप डर के बारे में सोचोगे उतना ही वो बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा कदम उठाते हो, डर कमजोर पड़ने लगता है। आपका डर आपके द्वारा बनाया गया है और आप ही उसे तोड़ सकते हैं। डर का मतलब है आप सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आप अपनी सीमाएं पार कर रहे हो। यह अध्याय हमें बताता है कि डर को मिटाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे समझकर भी आगे बढ़ना जरूरी है। डर एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो, इसलिए अपने डर को अपने रास्ते का पत्थर मत बनने दो, उसे सीढ़ी बनाओ और ऊपर चढ़ो। चैप्टर 5, आई एम रिलेंटलेस। इस अध्याय में लेखक गैरी जॉन बिशप हमें सिखाते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है, हठ या जिद। यानी जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो हासिल ना हो जाए। सफलता केवल शुरुआत से नहीं आती, बल्कि लगातार कोशिश करने से आती है। बहुत से लोग जोश में काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं, आप तब तक हार नहीं मान सकते जब तक आप खुद को रोक नहीं लेते। हठी बनो, लेकिन समझदारी के साथ। हठ का मतलब अंधे होकर एक ही काम करते रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को लेकर फोकस रहना और रास्ते बदलते रहना जब जरूरत हो। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसे पार करने का तरीका ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया आपको तभी टेस्ट करेगी जब आप ठान लोगे कि आप नहीं रुकोगे। जब आप जिद करते हो किसी चीज की, तो समस्याएं आएंगी, लेकिन ये समस्याएं ये जांचती हैं कि आप वाकई उस चीज को पाने लायक हो या नहीं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लगातार एक्शन जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस सोचने से, विजुअलाइज करने से लक्ष्य मिल जाएगा, लेकिन लेखक कहते हैं आपको हर दिन उठकर काम करना पड़ेगा जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते। आप तभी हारते हो जब आप रुकते हो। भले ही थक गए हो, मन ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी एक छोटा कदम आगे बढ़ाना ही असली हठ है। अगर आपने ठान लिया है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, सिवाय आपके खुद के। सच्चा बदलाव तब आता है जब आप तब भी कोशिश करते हैं जब कोई उम्मीद नहीं दिखती। यह अध्याय सिखाता है कि अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हो तो हठी बनो। बार बार गिरो, लेकिन उठो और फिर से चल पड़ो। यही हठ आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। याद रखो, हठी इंसान को कोई हरा नहीं सकता। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो कोई और नहीं, आपको खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप कोई खास मौका या सही समय का इंतजार नहीं कर सकते। आपको एक्शन लेना होगा अभी और यहीं। लेखक कहते हैं कि आप पहले से ही आजाद हैं, बस जरूरत है खुद को मानसिक कैद से बाहर निकालने की। आप वही हैं जो आप खुद को बताते हैं। आपका जीवन आपके द्वारा चुनी गई सोच का नतीजा है। अब उठो, जागो और खुद के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि कोई और नहीं आएगा। अंत में यह किताब आपको डर से, बहानों से, आलस्य से और खुद को छोटा समझने की आदत से बाहर निकालकर एक बेहतर, स्पष्ट और शक्तिशाली सोच वाले व्यक्ति में बदलने के लिए प्रेरित करती है।